और चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट फॉर्मूले पर आईटीवी नेटवर्क की खबर पर मोहर लगी है। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। 10वीं 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के नंबर पर ही, इनके आधार पर ही नंबर अब दिए जाएंगे। 10वीं 11वीं के 30% अंक और 12वीं प्री बोर्ड के 40% अंक जो हैं उनको ऐड किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, आईटीवी नेटवर्क की खबर का ये बड़ा असर हुआ है, क्योंकि आईटीवी नेटवर्क लगातार इस खबर को प्रमुखता से चला रहा था और दिखा रहा था। तो सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट फॉर्मूले पर आईटीवी नेटवर्क की खबर पर मोहर लगी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है और अब 10वीं 11वीं 12वीं के नंबर्स के आधार पर ही आगे के जो भविष्य है वो तय किया जाएगा बच्चों का। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 12वीं के मूल्यांकन का फॉर्मूला दिया है। 10वीं 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड रिजल्ट का आधार होगा। जो उनकी परफॉर्मेंस रही है उसको 30 और 40 तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे आशीष सिन्हा का। आशीष, जिस तरीके से लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं और अब आईटीवी नेटवर्क की खबर पर मोहर लगी है सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट फॉर्मूले पर, जो हम कहते आ रहे थे उसी फॉर्मूले के हिसाब से आगे बढ़ा जा रहा है। देखिए, सीबीएसई से जुड़ी सबसे बड़ी जो खबर है वो आईटीवी नेटवर्क ने ब्रेक की है। हमने सूत्रों के हवाले से चलाया था कि सीबीएसई का जो 12वीं का रिजल्ट होगा वो 30 और 40 के क्राइटेरिया के आधार पर आएगा। सीबीएसई ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है उसमें सीबीएसई ने यही बात कही है कि 10वीं के 30 अंक, 11वीं के 30 अंक और 12वीं के 40 अंक जोड़े जाएंगे, यानी कुल 100 अंक का मूल्यांकन ऐसे किया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है। सीबीएसई की तरफ से अटॉर्नी जनरल जो केंद्र सरकार के वकील हैं वो अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि 10वीं में 5 सब्जेक्ट्स में से 3 का मूल्यांकन लेंगे, 11वीं के लिए जो फाइनल एग्जाम्स होंगे वो, और 12वीं के लिए प्री बोर्ड, यानी इस आधार पर 30-40 का रेशियो होगा। और 31 जुलाई को सीबीएसई का जो रिजल्ट होगा वो अनाउंस किया जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मामले की सुनवाई जारी है। ठीक है आशीष, लेकिन जब ये तमाम तरीके की खबरें आई थी कि 12वीं के रिजल्ट को लेकर अब गवर्नमेंट किसी और नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ेगी, सुबह से हम इस खबर पर लगातार बने हुए थे कि आखिर वो फॉर्मूला कौन सा हो सकता है। हमने खुद 3 श्रेणी में डिवाइड करके बताया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, कुछ अभिभावक और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस नए फॉर्मूले से नाखुश हैं। उनका यह कहना है कि परीक्षाएं होनी चाहिए थी, क्योंकि यह फॉर्मूला उन्हें पसंद इसलिए नहीं आ रहा, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। उनका यह कहना सबको अब एक ही कैटेगरी में रख दिया जाएगा तो फिर इतनी पढ़ाई का उनका क्या फायदा। देखिए, अभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सीबीएसई की तरफ से अटॉर्नी जनरल अभी भी बहस कर रहे हैं, तो देखना ये होगा कि ऐसे असंतुष्ट लोगों के लिए क्या सीबीएसई कुछ अपने जो प्रपोजल है, जो सीबीएसई की कमेटी थी, क्या वो नया कुछ दूसरी तरह का प्रपोजल है। क्योंकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से ये जरूर पूछा कि अगर कोई आपके इस प्रपोजल से संतुष्ट नहीं है या फिर अगर कोई मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है जो उसको अंक दिए गए हैं, तो फिर ऐसे में क्या आपने कुछ ऐसी फोरम बनाया है जहां पर वो अप्रोच कर सके और तय समय सीमा के भीतर उसका निपटारा हो सके, जिसका जवाब अभी अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आईटीवी नेटवर्क की खबर पर मोहर लगी है, जिसमें आईटीवी नेटवर्क ने ये बताया था कि 12वीं के जो रिजल्ट होंगे वो 30 और 40 के रेशियो के आधार पर निकाले जाएंगे। बिल्कुल। तो आईटीवी नेटवर्क की खबर का ये आपको बता दें कि हमारी खबर पर मोहर लगी है, क्योंकि सुबह से लगातार क्या फॉर्मूला हो सकता है 12वीं के रिजल्ट के लिए हम ये बता रहे थे अपने दर्शकों को, और अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। तो सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट फॉर्मूले पर आईटीवी नेटवर्क की खबर पर मोहर। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है। सरकार ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया है और 10वीं 11वीं 12वीं के प्री बोर्ड के नंबर ही आधार बनेंगे आगे के रिजल्ट के। और ये खबर लगातार आईटीवी नेटवर्क प्रमुखता से चला रहा था।